लगे हैं उनमें हमारी जो पिटीशन है उस पिटीशन का मुख्य पर्पज ये था कि बहुत सारे पिटीशन हमने पहले फाइल किया था जो मैटर 28 तारीख को लगा था। उसके बाद हमने दूसरी बहुत सारी पिटीशंस को फाइल किया था। जिन लोगों ने हमसे कई बार, उस दिन न्यूज वालों में भी मैं बैठा था, कई लोग पूछे थे क्या मैं अब पिटीशंस को फाइल कर सकता, तो मैंने उस पर बोला था हाँ कर सकते हैं, और जो कर रहे हैं जल्दी कर सकते हैं। तो यह था जिसका मतलब था कि अभी की पिटीशन और तुरंत की पिटीशन थी, और उसके बाद कोर्ट ने एडमिट कर लिया, और एडमिट करके कल वो सारे चारों मैटर्स क्लब होकर के लग गए। कल उसमें दलीलें रखी जाएंगी और उसमें ओपन हियरिंग के लिए कोर्ट ने परमिशन कर दिया है, जहां तक मुझे जानकारी है, इंटरनल जो हमारे रिसोर्सेस कहते हैं। पर ये पिटीशन और 13 तारीख के पिटीशन में दो बड़े मुख्य अंतर। जितनी पिटीशन अभी जा रही हैं, इसके पहले मैंने आपसे बोला था कि 48 के आसपास में थी, 4-5 पिटीशन ये भी हो गई, यह कुल मिला के कि 55 के 54 के आसपास में 53-54 पिटीशन टोटल मिला के लिस्ट हो गई। मतलब कुछ लड़ने के लिए बेस आ गई समझने के लिए। और इस सुनवाई के क्या तात्पर्य है, क्योंकि 13 मई को भी सुनवाई होनी है ओपन कोर्ट हियरिंग में, तो ये सुनवाई और 13 मई को सुनवाई में जो होने वाली है उसमें क्या अंतर है, क्या विषय वस्तु है, इन तमाम चीजों को जानने के लिए और बताने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील नरेंद्र मिश्रा जी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल यही है जो हमने शुरुआत में बात की है कि आखिर जो 7 मई की 2026 को सुनवाई होनी है, इसमें और 13 मई की सुनवाई जो होने वाली है, इस सुनवाई में क्या अंतर है, और ये जो 4 याचिकाएं हैं ये महत्वपूर्ण क्यों है शिक्षकों के लिए? पहले तो टीचरों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि बेचारे बड़े चिंतित थे पहले कि हमारी पिटीशन आएगी कि नहीं आएगी, और आने लगी तो ऐसे आने लगी कि लगता है कि जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब ये इन्होंने ठान लिया कि अब टीचरों को मुझे लिबर्टी देना ही है। शायद ये आपके भाग्य हो सकता है या कुछ और विषय वस्तु हो सकती है, ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। पर लड़ाई तो अब शुरू हो गई, लड़ाई खड़ी भी हो गई, और लड़ाई दमदारी के साथ लड़ी भी जाएगी, यह भी तय है। सवाल यह है कि जो कल के मैटर्स लगे हैं उनमें हमारी जो पिटीशन है उस पिटीशन का मुख्य पर्पज ये था कि बहुत सारे पिटीशन हमने पहले फाइल किया था जो मैटर 28 तारीख को लगा था। उसके बाद हमने दूसरी बहुत सारी पिटीशंस को फाइल किया था। जिन लोगों ने हमसे कई बार, उस दिन न्यूज वालों में भी मैं बैठा था, कई लोग पूछे थे क्या मैं अब पिटीशंस को फाइल कर सकता, तो मैंने उस पर बोला था हाँ कर सकते हैं, और जो कर रहे हैं जल्दी कर सकते हैं। तो यह था जिसका मतलब था कि अभी की पिटीशन और तुरंत की पिटीशन थी, और उसके बाद कोर्ट ने एडमिट कर लिया, और एडमिट करके कल वो सारे चारों मैटर्स क्लब होकर के लग गए। कल उसमें दलीलें रखी जाएंगी और उसमें ओपन हियरिंग के लिए कोर्ट ने परमिशन कर दिया है, जहां तक मुझे जानकारी है, इंटरनल जो हमारे रिसोर्सेस कहते हैं। पर ये पिटीशन और 13 तारीख के पिटीशन में दो बड़े मुख्य अंतर। जितनी पिटीशन अभी जा रही हैं, इसके पहले मैंने आपसे बोला था कि 48 के आसपास में थी, 4-5 पिटीशन ये भी हो गई, यह कुल मिला के कि 55 के 54 के आसपास में 53-54 पिटीशन टोटल मिला के लिस्ट हो गई। मतलब कुछ लड़ने के लिए बेस आ गई। पर हमारी जो कल की पिटीशंस है वह मुख्यतः 5-6 चीजों को लेकर के बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के हम बोलना चाहते हैं। जो हमारी क्लाइंट है सुमना यादव और संजीत यादव, सुमना यादव और संजीत, इन्होंने जो इनके ग्रेवियांस है वो अलग अलग हैं, और भी बहुत सारे लोगों का है, और ये बेसिकली यूपी के टीचर हैं। इन लोगों का मानना था, खासकर जो सुमना यादव है, मैं उसकी स्टोरी के साथ में बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फोन आए हैं, बहुत सारे उसके। सुमना यादव सी इज ऑलरेडी हैंडीकैप, विकलांग है पूरी तरीके से। उसका जो हस्बैंड है उसने भी उसको छोड़ दिया है। मेरी बात, दूसरी इश्यूज आ रहे हैं। तीसरे उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, अब उस बच्चों का लालन पालन कैसे हो। अब इसके साथ में और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। सिमिलरली जो संजीत करके हमारे क्लाइंट हैं वो स्पोर्ट्स के टीचर हैं। उसके साथ में और भी बहुत सारे जो लोग हैं वो म्यूजिक के टीचर हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो डिप्लोमा डिग्री वाले टीचर्स हैं। ये सारे टीचरों का हमने एक अलग से इश्यूज रेज किया, जो मैं आप लोगों से मल्टीपल टाइम पर, अलग अलग टाइम पर बात किया था कि ये सारी चीजें आ रही हैं। और इन लोगों को ध्यान रखनी बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग चीज है, इन लोगों को कभी टेट के दायरे पर नहीं रखा गया। तो टेट के दायरे में एक होता है कहना और एक होता है करना। ये पिटिशनर्स जो आए वो करने वाले आए कि सर हम तो इस कैटेगरी में आते हैं, फिजिकली आई एम डिसेबल्ड, ठीक। दूसरा ये भी कहने वाले आ गए कि सर हमारे हमको तो टेट में कभी काउंट ही नहीं किया गया है, तो वो भी आ गए। तो हम तो सब बहुत सारे लोगों को समझाए थे, और समझाने के बाद तो 2-4 बार फोन भी आता है लोगों का, ऐसा नहीं होता नहीं आता है।
फिर उसके बाद वो पिक्चर से स्क्रीन से ही गायब भी हो जाते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो अभी कल वाली सुनवाई होनी है वो सिर्फ 3 से 4 कंसर्न है। पहला फिजिकली या जो फिजिकल एजुकेशन वाले हैं, जो म्यूजिक वाले हैं, दूसरा जो हैंडीकैप्ड हैं, विडोज हैं, उसके अलावा जिनके पति ने डाइवोर्सी हैं उनके अलावा, जो उसके अलावा भी बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं, सीरियस पेशेंट्स, तो उनकी भी पिटीशंस को हमने यहाँ पर क्लब करके इस बिंदु को रेज किया है कि हम टीचिंग के दौरान पर हार्ट के पेशेंट हो गए, टीचिंग के दौरान पर हमारा हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, टीचिंग के दौरान पर ही मेरे शरीर के कोई भी अंग है जो आते जाते ट्रांसपोर्टेशन के समय पर, वॉकिंग करते समय, स्कूल में पढ़ाते समय कुछ भी मेरे मन में आया और मैं मतलब मुझे शारीरिक रूप से विभिन्न प्रकार के बायोलॉजिकली झटके आए, उसकी भरपाई कौन करेगा? और उसको ऐसे मझधार में यदि छोड़ दिया जाएगा तो भारत देश की पॉलिसी और नीतियां कहीं भी लागू नहीं होती है, न कहीं स्टैंड खड़ी होती है। इन सारी चीजों को लेकर के हमने इसको अलग अलग पॉइंट्स को रेज किया। अब अगला मैं आप लोगों के माध्यम से इस बात को बार बार रेज करता हूँ, मतलब नेक्स्ट पॉइंट कि 2009 जब ये RTE एक्ट आया था, इसको जो कंट्रोल और मॉनिटरिंग करने की बातें हो रही थी, यह था कि भारत देश की जो शिक्षा व्यवस्था प्रणाली है उसको और अच्छा और बेहतर और कुशाग्र बनाया जाए। पर मुझे लगता है कि कुशाग्र कम बनाने की कोशिश थी अभी की जो वर्तमान स्थितियां हैं राज्य सरकारों की, या फिर मान लीजिए कुछ इस प्रकार से। इसके साथ में यह ज्यादा था कि इन शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। तो वह बाहर के रास्ते दिखाने की जो प्रणाली उन्होंने क्रियाकलाप अप्लाई किया, जिसमें नोटिफिकेशन निकालना है, जिसमें टीचरों को फार्म भरवाना है, जिसमें टीचरों को एग्जाम देने के लिए मस्ट करना है, फार्म के लास्ट डेट पर ही रिव्यू पिटीशन में आना है, वो भी टीचरों का इतना ज्यादा दबदबा बढ़ा तब जा करके आना है। तो ये सारी चीजों को हमें कैसे इसको वर्क करें, कैसे उसको एक्सरसाइज करें, यह एक दूसरा रास्ते को हमें क्लोज करने के लिए डेडलाइन बनाने की हमें आवश्यकता थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी के साथ में, जो टीचर 15 से 20 साल के अभी एक्सपीरियंस किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि जो टीचर्स इतने सालों तक या किसी भी जॉब में जो आदि 15 से 20 साल तक या जॉब कर लिया है, उसको बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है, लेटेस्ट जजमेंट है अभी आया। तो जब ये सारी चीजें हैं तो फिर टीचरों को आप एग्जामिनेशन लेकर के, जो एग्जाम मान लीजिए नहीं क्वालिफाइड होते, उनके लिए आपने क्या सोचा है? या तो आपने सोचा है कि इनको बाहर का रास्ता दिखाना है, या तो आपने ये सोचा है कि अपने ही जजमेंट को कंप्लायंस नहीं कराना है, या तो आपने ये सोचा है कि टीचरों को चलो इनका प्रमोशन वगैरह में इनका फायदा लिया जाएगा, इनको आगे बढ़ाया जाएगा, बाकी इनको बाहर या जहां पर है स्ट्रगल किया जाएगा। कुछ ना कुछ तो होगा, यह भी क्लियर होगा। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट, जो बीएड, बीटीसी, डीएलएड, बीपीईडी और इसके साथ में नेट, जेआरएफ, ये वाले हैं, क्या इनकी गुणवत्ता भारत देश में कुछ भी नहीं है कि टेट की आवश्यकता पड़ी? दूसरा, ये सारे जितने भी डिप्लोमा और डिग्री वाले कोर्सेस हैं, क्या एज कंपेयर टू जो अभी चल रहा है वर्तमान में टेट की जो बातें बार बार हो रही मल्टीपल टाइम्स, तो जो जिन लोगों ने ये सब किया और उन सारी चीजों को करने के बाद वो एग्जाम में क्वालिफाइड हुए, एलिजिबल हुए, और उसके बाद उनको रेगुलराइज किया गया और उनको प्रमोशन भी बीएड डीएड के आधार पर विभिन्न कक्षाओं में आगे बढ़ते गए या बढ़ाते गए, तो उनके लिए क्या रास्ता है? फिर ये चीजों को लेकर के हमारी कल दलीलें रहेंगी और इस सारी चीजों को लेकर के हम फिर से इस पे बहस करेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, महत्वपूर्ण सवाल यही है कि जिस तरीके से आपने सारे विभाग के शिक्षकों को, जिस श्रेणी के हैं सभी श्रेणी के शिक्षकों को आपने कवर किया है, दलील आपने तैयार कर दी है। जब कल आप इस पर बात करेंगे तो क्या पहला ग्राउंड तैयार करेंगे कि जिसके आधार पर शिक्षकों को फौरी तौर पर राहत है? देखिए, जो कल का मैटर है वो तो सिर्फ अभी हमें अलाउ किया जाएगा कि आप ओपन हियरिंग में अब आ सकते हैं, करेक्ट। दूसरा, ओपन हियरिंग में हमारी पिटीशन को एडमिट कर लिया गया, जो और भी हमारी पिटीशन रिमेन थी। तीसरा, इसके साथ में जो लोगों के मन में यह था कि 2025 से या 6 महीने के अंदर में रिव्यू ज़्यादा हो गया था, टाइम बाद होता, तो वह भी हमारी टाइम लिमिटेशन की भी जो ऑब्जर्वेशन थी वो खत्म हो गई, क्योंकि 1 सितंबर 2025 का ऑर्डर है जस्टिस दीपांकर दत्ता वाला। तो वो जो ऑर्डर है अब सितंबर से लेकर के अब आप देख रहे हैं कि 5वां महीना शुरू हो गया, तो लगभग जाहिर सी बात है कि ज़्यादा हो गया था टाइम बाद। वो लिमिटेशन वाला जो इश्यूज था वो खत्म कर दिया गया,
डिले का कारण हमने बड़े अच्छे से बताया था कि जैसे मान लीजिए मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ या आप एमपी से बिलोंग करते हैं या मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, तो जिस दिन राज्य ने नोटिफिकेशन निकाला कि आपको नोटिफिकेशन दिया जा रहा है कि आप लोग टेट नहीं क्वालिफाइड हैं, दिस टीचर्स आर नॉट क्वालिफाइड टेट एग्जामिनेशन, ठीक है, ऐसे टीचरों को हम नोटिफाइड कर लिए हैं और उनकी लिस्ट ब्लॉक वाइज बना दी गई है। हमारे पास बहुत सारी लिस्टें आई है, आप कहेंगे तो हम आपको पब्लिक दे भी देंगे। बहुत सारे टीचर्स हमारे पास एमपी के, ध्यान रखना यूपी की नहीं आई। अब उन टीचरों को जो टेट वाले हैं और जो नॉन टेट वाले हैं उनकी प्रॉपर तरीके से हर ब्लॉक वाइज स्कूलों से भेजी गई है। गवर्नमेंट अपने इंटरनल रिसोर्सेस इस काम को कर रही है। इसका क्या रीजन है, आपको क्या जरूरत है? जब आप यहाँ पर अभी रिव्यू पिटीशन कोर्ट अलाउ कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकार आगे कुछ ज्यादा भी नहीं चाहती। जब रिव्यू पिटीशन कोर्ट ने रेडी कर लिया, ले लिया, एडमिट हो गया, इसका मतलब है कि आगे तो लड़ाई अब खड़ी ही हो गई। अब कोर्ट ने मान लिया कि हमने जो जजमेंट दिया था वो गलत है, इस बात में मानने में अब कोई खुरेज नहीं। तो फिर स्टेट गवर्नमेंट क्यों तेजी से बढ़ रही है? यह सवाल सारे टीचर, जितने भी भारत देश के टीचर हैं, उनको अपने स्टेट से पूछना चाहिए। और तिवारी जी, आप लोगों को भी इस क्वेश्चन को रेज करना चाहिए। नहीं सर, ये सवाल तो हम लेंगे, लेकिन इसी के साथ अब शिक्षकों की तरफ से एक और सवाल रेज किया जा रहा है कि ये जो सुनवाई होनी है, जो 13 तारीख की सुनवाई मुकर्रर की गई है, इस 13 तारीख के सुनवाई में आपकी टीम में और कौन कौन से दिग्गज वकील होंगे जिनके जरिए शिक्षकों को एक भरोसा दिलाया जा सके कि ये जो इतनी बड़ी टीम है वकीलों की, ये आपको इंसाफ दिलाएगी? नहीं, वो तो इंसाफ दिलाने का मैंने कमेंट किया था, वो तो करना ही है मुझे। हमारे साथ में बहुत सारे लॉयर्स हैं। अब आप उसकी पहली सूची चाहते हैं क्या, तो हमें पब्लिश करना पड़ेगा। नहीं, फिर और भी हमारी पूरी टीम, हमारे तिवारी जी हैं, हमारे मिश्रा जी हैं, हमारे दुबे जी हैं, बहुत सारे हैं। और इसके साथ में यदि सीनियर काउंसिल में आएंगे तो और बहुत सारे लोग होंगे, है ना। अब यदि आप उनका, मैंने नाम पब्लिश कर दिया और वो नहीं आए तो सब लोग हमसे कहेंगे नहीं मिश्रा जी, लोगों ने फीस तो दिया नहीं किसी ने, और इसके बाद आप जो है तो कह रहे हैं कि इनको भी लाएंगे उनको भी लाएंगे। देखिए, जो कहने की बातें हैं, मैंने जो अभी हम लोगों की बातचीत हुई है, हमारे तनखा साहब हमसे बड़ा कोऑपरेटिव, घरेलू बातें होती है, तो मैंने उनसे भी बोला है, सिंघवी जी को भी बोला है, सिब्बल साहब को भी बोला है, सब लोग हैं तैयार है। क्योंकि एक टीचर बड़ा जेन्युइन मुद्दा होता है। फीस तो अब वो हमसे जब पूछे कि क्या क्लाइंटों ने किसी ने फीस भी दिया है कि नहीं, तब मामला कहीं जाके बिगड़ जाएगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता, मैंने बोला है बस उनसे, तो दीज आर रेडी, है ना, फॉर कंटेस्टिंग दिस केस। बट ये है कि ये फीस उसकी कोई बात नहीं हुई, टू बी वेरी ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग। और दूसरी बात है, वैसे ओरल में हम सब लोग बात करते ही रहते हैं कि सर इसमें अच्छा रहेगा कि आप भी रहें, आप भी रहें, सब लोग रहें, इन बेचारों को बचाया जाए, टीचरों को। अलग बात है कि टीचर क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं, इनका यूनियन क्या करता है क्या नहीं करता है, वो तो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इश्यूज, तो हम लोग उसमें करेंगे और कर रहे हैं। ये फीस देंगे तो भी और नहीं देंगे तो भी एज ए ह्यूमैनिटीज ग्राउंड पर हम लोग करेंगे, वो तो करेंगे जी। 13 तारीख की सुनवाई को लेकर के बहुत कुछ सस्पेंस है। जब ओपन हियरिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग पक्ष आएंगे, अलग अलग तरह के आएंगे, और सबसे अहम बात है कि टेट अनिवार्यता को लेकर के भी कई संगठन, कई तरह के लोग हैं, वो भी तो शामिल होंगे। तो जाहिर सी बात है कि मुद्दा भटके ना, ये मुद्दा अपने विषय से थोड़ा सा विषयांतर की तरफ न जाए, और इस पर टू द पॉइंट बात हो, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा और इस पर आगे की बहस के साथ फैसले तक कैसे पहुंचाया जाएगा। देखिए, आपकी आधी से ऊपर लड़ाई हो चुकी है, और उस लड़ाई को कैसे कंटेस्ट किया गया है और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आगे बढ़ाया गया, ये सबको पूरे भारत देश के शिक्षक जो आप लोगों की वीडियोस देखते होंगे उन सबको पता है, और नहीं देखते होंगे तो सबको बताना भी चाहिए कि ये स्टेप्स यहाँ बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे रिलेटिव्स बहुत सारे सीधी डिस्ट्रिक्ट में, मेरे होम टाउन में मध्य प्रदेश में रीवा से, तो वो लोग तो कहते हैं कि वो तो हाई कोर्ट ने ही स्टे लगा दिया है। मैंने पूछा ऐसे एक दिन कि आप लोगों को पिटीशन फाइल कर दें, सीधी जिला से एक आध पिटीशन आ जाना चाहिए, ये घर के मसले होते हैं ना बहुत सारे, तो आप बोलते रहते हैं। मैंने फ़ोन करके बोला कि आप लोगों को भी एक आध पिटीशन फाइल कर दें, क्योंकि मल्टीपल लोग टीचर हैं हमारे, मतलब वहाँ पर रिलेटिव्स में, एक ही घर में 8-10 लोग होंगे। बोले वो तो हाई कोर्ट ने वहाँ पूरे वहाँ जिले में हल्ला है कि वो हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। मैं बोला कौन बताया कि हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है? तो इस तरह से कई तरह की भ्रामक वस्तुओं को, सही चीज़ों की कंफर्मेशन और क्या चीज़ें चल रही हैं उसका भी एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर जानकारी मिले,
शिक्षक हैं तो उनको गुण और दोष के आधार पर निर्धारण करने का पावर उनको खुद भी और उनके स्वचित में भी रहता है। हर चीज़ों को बड़ा क्लैरिफाइड करते हैं कि ये है तो इसमें तार्किकता जरूर होनी चाहिए। तो वो खुद डिसाइड कर लेंगे कि बहुत सारी टीमें काम कर रही हैं तो कितना काम कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, और उसकी दक्षता और उसकी गुणवत्ता और उसके साथ में उसके जो पेरीमीटर होते हैं किसी भी चीज़ों को वैज्ञानिक तरीके से उसका परीक्षण करने के लिए। तो जो 5-6 स्टेप्स होते हैं खुद ही एग्जामिन कर लेंगे। तो टीचरों को तो सब पता है, टीचरों से क्या सलाह ली जा सकती है क्या दी जा सकती है। हम लोग तो कानूनी सलाह कर सकते हैं। एग्जामिनेशन और परीक्षण लैब में होगा कि मोबाइल के इसमें होगा, ये तो सब टीचर ही बता देंगे। हाँ। सर मूल प्रश्न ये है कि सीजेआई का ये जो ओपन हियरिंग होगी इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या रोल होगा, और क्या उनसे शिक्षक एक अलग तरह की उम्मीद लगा के बैठे कि अगर मान लीजिए जस्टिस दीपांकर दत्ता इन तमाम दलीलों से संतुष्ट नहीं होते हैं और एक फैसला देते हैं शिक्षकों के लिए कि जो और आगे चुनौती बढ़े, तो फिर ऐसे में सीजीआई का इन्वॉल्वमेंट कितना होगा और उनका क्या रोल रहेगा? देखिए सीजीआई का इन्वॉल्वमेंट तो हो चुका है, तभी तो आपको रिव्यू में परमिशन की गई, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। दूसरी बात, कोई भी पिटीशन का रिव्यू पिटीशन अलाउड हुआ इसका मतलब जो हमने जजमेंट दिया था उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है। अब इसी में रिव्यू में हमारे मान लीजिए बाय द वे नया अलाउड, हम क्यूरेटिव में जाते हैं, क्यूरेटिव में हमारे 5 जजेस सुनते हैं, हमारी बात को रखते हैं, ठीक। उसका जो मास्टर रोस्टर का होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो यहाँ पर तो अभी रिव्यू पिटीशन रीओपन हुई है दोबारा तो जो जजेस ऑर्डर को पास करते हैं उन्हीं के पास जाते हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यदि इसमें और भी लोगों को रखते, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को बोला हुआ है, पर्सनली भी बहुत सारी चीज़ों को रिक्वेस्ट भी किया है, तो वो उस चीज़ को यदि कंसीडर करेंगे तो बेंच को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, एलिब्रेट कर सकते हैं। पर रिव्यू में तभी यही चांसेस है कि अभी यही सारी चीज़ें चलेंगी और सबको मौका दिया जाएगा, सबको पार्टी बनाया जाएगा और इसके साथ में सारे स्टेट आए। और मुझे लगता नहीं कि अब ज़्यादा स्टेट आने वाले हैं, क्योंकि अब तो 13 तारीख को हियरिंग सेट ही हो गई है, डेट भी हो गया है। आज जो रोस्टर आया वो लास्ट वन होगा मुझे लग रहा है। तो अब ज़्यादा पिटीशन अब आने के चांस नहीं, इन्हीं में से इन्हीं जो 53 पिटीशन सब मिला के जो हो रही हैं इन्हीं में से सारे टीचर उम्मीद करके बैठे हैं और इन्हीं में सोच रहे हैं किसी में कुछ हो जाए तो हमारा भी भला हो जाएगा। ये जो मुझे अनुमान लग रहा है अब तो, क्योंकि अब सर पे आ गई सारी चीज़ें, ये है। अब मूल प्रश्न सर एक और ले लेता हूँ मैं, और वो मूल प्रश्न ये है कि जब ये फैसले आएंगे जैसे 13 मई वाला जो है, तो ये जो बाकी के जो राज्य अगर पार्टी नहीं बनते हैं तो क्या उनको भी इसमें जोड़ लिया जाएगा, क्या उनको भी इसका लाभ मिल जाएगा? और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से एग्जाम्स की तैयारी चल रही थी शिक्षकों की कि भाई बहुत जल्द एग्जाम सरकारें लेंगी, तो क्या इस पर ध्यान देंगे आपके एग्जाम पर रोक भी लगे? नहीं, एग्जाम में रोक लगने के तो हम लोगों का सबका पॉइंट्स है, इसमें कहीं कोई दिक्कत। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ, जो राज्य नहीं आए या जो राज्य के संगठन नहीं आए या जिस राज्य से कोई पिटीशन नहीं आई है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। इसका मतलब है कि वो चीफ जो जस्टिस दीपांकर ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर का जो जजमेंट है उसको रिलाई करते हैं, वो यह माना जाएगा। और जो लोग आ गए हैं लड़ने के लिए उसका ये है कि ये विरोधी है। भाई कोई भी चीज आ रही है फ्रंट में इसका मतलब आप उसको विरोध कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, ये गलत है, मेरे साथ अन्याय है, विधिपूर्ण नहीं है, न्याय संगत नहीं है। तरह तरह के हमारे पास लोग सुझाव भेजते हैं, सिर्फ सुझाव ही बस भेजते हैं, आगे उनको क्या करना है उनको दिशा और दशा कुछ नहीं याद होगा, और सुझाव मेरे पास बहुत आते हैं। एक दिन तो मुझे याद है कि मैंने किसी आप लोगों के माध्यम से मैंने चैनल में किसी ने बोला हुआ, एक मुझे ज्ञान दे रहा था कोई टीचर की ये है वो है, मुझे मतलब थोड़ा अच्छा भी नहीं लगा कि मुझे ये पता है कि मुझे कोर्ट को कैसे किस दिशा से आपकी जजमेंट को कराना है, ठीक है। आपकी नौकरी बचाना उद्देश्य है आपका, आप अपनी नौकरी में बार बार इसी चीज़ को बोलते हैं, अपनी नौकरी बचाइए। आपके पास एक लिबर्टी है, आप कंटेस्ट करिए, पिटीशन फाइल करिए। दूसरी लिबर्टी है कि आप पीएम से पार्लियामेंट से करा लीजिए, दूसरी लिबर्टी है। बाकी तीसरी लिबर्टी कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना। ये कई तरह के कुछ लोग उल्टा सीधा भी लिखते रहते हैं, ये है वो है। तो वो लोग भी हैं जिन लोगों ने टेट क्वालिफाइड बाय द वे कर लिया है, बात समझना आप। तो टेट क्वालिफाइड जिन्होंने कर लिया तो ठीक है, आपको तो हम अपोज नहीं करा रहे हैं ना, आपने टेट क्वालिफाइड कर लिया ठीक है। अब वो चाह रहे हैं कि जो नॉन टेट क्वालिफाइड वाले टीचर्स हैं वो आ जाएंगे तो हमारे लिए विसंगति हो जाएगी सारी चीज़ों में,
इसके चक्कर में वो ज्यादा परेशान है। भाई अभी नॉन क्वालिफाइड वाला मान लीजिए टेट वाला है, वो प्रिंसिपल बनने वाला है, और जो टेट वाला है अब टेट का प्रमोशन होगा, तो वो विसंगति ये उत्पन्न हो रही है कि जो पुराना वाला है नॉन टेट वाला वो प्रिंसिपल बन जाएगा। अब यदि उसको उसको हटा दिया जाएगा रास्ते से, उसको मान लीजिए कि टेट नहीं क्वालिफाइड है, तो बाहर अपने ऑटोमेटिकली रिटायरमेंट हो गया उसका। तो जब रिटायरमेंट ही हो गया उसका, तो फिर जो टेट वाला वो ना आगे बढ़ेगा उस दिशा में। तो ये इस तरह से भी बहुत सारे लोग करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो टेट वाले हैं, हमारे पास बहुत सारे आए हैं, उनके लिए हम अलग से कुछ सोच के रखे हैं। हमें उस रास्ते को कैसे वेटेज देना है वो हमारा पार्ट है, हम उसको करेंगे और बैलेंस बना के चलेंगे, जिससे यह वाले भी पार्ट काम करे और वो भी पार्ट काम करे। क्योंकि जिसको नौकरी मिल गई वो यह भी ना सोचे कि दूसरे को नहीं रहने देना है, और जिसका जीविकोपार्जन बुढ़ापा में 25-30 साल से बेचारा नौकरी कर रहा है और उस स्टेज में आ गया कि आज वो किसी क्लास में नहीं बचेगा, तो उसका भी ध्यान रखना, उसकी भी फैमिली के, उसके भी बच्चों का ध्यान। तो बैलेंसवादी पॉलिटिक्स, मतलब वो आपका विचार होना चाहिए, पॉलिसिस होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको अभी नए नए हैं, आपको टेट मिल गया है तो यह आपको टेट मिला है तो आपको डिपार्टमेंटल विभाग आपको कंसीडर करेगा, यह कुछ होना चाहिए। दूसरा, जिनको नहीं मिला है तो वो जो है तो 2010 के बाद वाले हैं तो उनको अलग से दिया जाएगा, इसमें कहीं कोई इश्यूज नहीं है। अभी तो हमें सिर्फ ये जरूरत है कि हम सारे टीचरों को बचाएं, है ना, इस चीज को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी। एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है अंत में, जो शिक्षकों की तरफ से लगातार पूछा जा रहा है कि जब इस तरीके की पूरी गतिविधि चल रही है और जो सरकार के तरफ से है, तो क्या अब सरकारें भी अपने तरफ से माइलेज लेने के लिए आगे आ रही थी? कि जैसे मान्यता मिल गई है तो कुछ राज्य सरकारें जो है वो तेजी से इस मामले पर अब पार्टी बनने के लिए तैयार हो रही है। तो क्या ये माइलेज देने की तैयारी कि नहीं भैया हम भी आपके पक्ष में आ रहे हैं, ये जीत का माहौल देखते हुए? तिवारी जी, इस बात को मुझे कहने में कोई क्रेज नहीं होगा। नेशनल मीडिया ने मुझे, बहुत सारे लोगों ने कवरेज दिया और हमें बैठाया भी। अलग अलग राज्यों ने अलग अलग अपना सुर भी अलापा कि हम रिव्यू में आ गए, देखिए अभी हो गया। हम रिव्यू में आ गए तो देखिए कोर्ट ने ओपन कर दिया। हम रिव्यू में आ गए, हमारी सरकार टीचरों की हित में है। ये तीनों चीज़ों को हम सुप्रीम कोर्ट में रखें, इस बात को कि जितने राज्य सरकारें आई हैं उनको तो तत्काल ही नोटिफिकेशन पहले कैंसिल कर देना चाहिए। दूसरा, स्टे ऑर्डर लगा देना चाहिए कि कोई भी कंडक्ट अभी एग्जाम नहीं होगा। तीसरा, इसके साथ में जितने भी नोटिफिकेशन पब्लिश किए गए सबको कैंसिल कर देना चाहिए। तो फिर सवाल यह उठता है कि आप जल्दबाजी में ऐसा कर क्यों रहे हैं? जब रिव्यू पिटीशन रीओपन हो चुकी है, मतलब स्टार्ट हो गई हैं, अभी तक तो ये था कि लग जाए, अब लग भी गई, लिस्ट भी हो गई, डेट भी आ गई हियरिंग की, तब आपको क्या दिक्कत है? तो ये कहीं ना कहीं जो राज्य है, राज्य और राजनीति और राजनेता, ये तीनों बड़ा अच्छा पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन है। पर शिक्षक से ही गुजर के जाते हैं सारे लोग, क्योंकि एक अच्छा जो शिक्षक होता है वो राजनीतिक भी होता है, राजगुरु भी होता है, और उसके साथ में वह राजनीति का जो चाणक्य माना जाता है, वह गुरु और टीचर शिक्षक ही होता है। वो समझता भी है, समझाता भी है, और यदि गुण दोष के आधार पर गड़बड़ दिखता है तो चाणक्य की तरह चंद्रगुप्त भी तैयार करता है, आप तो लोग सब जानते ही हैं। तो उसको सारी कला आती है। मुझे लगता है कि सारे शिक्षक भी समझ गए होंगे इस चीज को लेकर। जी जी बिल्कुल सर। तो जाहिर